गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एवरीथिंग फॉर एग्जाम। मैं मिनाली आज आपको पढ़ाऊंगी टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जनरल साइंस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो उसमें जो जनरल साइंस के क्वेश्चन बार बार रिपीटिवली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो आज हम करेंगे। आरवीएनएल का पेपर आने ही वाला है, थोड़े से दिन बचे हैं, तो मैं आपसे बोलूंगी कि अगर आप ये वीडियो पढ़ते हो जनरल साइंस की तो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। हम मात्र एक क्वेश्चन से इतनी सारी चीजें गेन करेंगे, इतनी नॉलेज गेन करेंगे कि उसके आसपास कुछ भी पूछा जाता है एग्जाम में तो हम उसका आंसर करने के लिए कैपेबल होंगे। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। विच एनिमल नेवर ड्रिंक वाटर इन इट्स एंटायर लाइफ? ऐसा कौन सा जानवर है जो अपनी पूरी लाइफ टाइम पे वाटर ड्रिंक नहीं करता? कंगारू, हिप्पोपोटामस, रैट और कैंगरू रैट। तो आंसर इसका है डी, कैंगरू रैट। कैंगरू रैट क्यों है इसका आंसर? क्योंकि कौन पानी नहीं पी सकता? ऐसा एनिमल हो जिसकी कैपेबिलिटी ये हो कि पानी नहीं पिए। तो पानी हमारे क्या करता है? बॉडी को मेंटेन रखता है। तो वाटर इज यूज्ड फॉर आवर बॉडी टू असेस रेगुलर टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारे को क्या चाहिए होती है? वाटर की नीड होती है, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करे, मेंटेन देयर बॉडी फंक्शन इन ऑर्डर टू सेल्स, ऑर्गन्स एंड टिश्यू। हमारे जितनी भी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, ऑर्गन है, टिश्यू है, उन सबको रेगुलेट करने के लिए, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। बिकॉज आवर बॉडी लॉसेज वाटर थ्रू द ब्रीथिंग, स्वेटनिंग, डाइजेशन एंड क्रिटिकल टू रिहाइड्रेट बाय द ड्रिंकिंग वाटर एंड कंजप्शन वाटर रिच मेटल्स। हमको वाटर कहाँ कहाँ हम जैसे जो हम पानी पीते हैं उस पानी को हम किस तरीके से बॉडी हमारी यूटिलाइज करते हैं? हम ब्रीथिंग लेते हैं, उसमें हमारा वाटर खर्च होता है, हम पसीने आते हैं हमको डाइजेशन में। इन सब एक्टिविटीज में हमको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो लिटिल कंगारू रैट होता है जो कहाँ फाइंड होता है? यूनाइटेड स्टेट में। एक बार जीके में भी क्वेश्चन पूछा गया कि कंगारू रैट कहाँ, कौन सी स्टेट में फाउंड होता है? तो वो कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट में। ये कहाँ पर है? साउदर्न वेस्ट डेजर्ट में है। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि कौन सा ऐसा एनिमल है जो ड्रिंक नहीं करता है वाटर, वो है कंगारू रैट। और वो कहाँ फाउंड होता है? यूनाइटेड स्टेट में फाउंड होता है। और वो कहाँ पर है? साउदर्न वेस्ट डेजर्ट में। डज नॉट ड्रिंक वाटर ड्यूरिंग इट्स लाइफ। कंगारू रैट आर द नेसेसरी एलिमेंट ऑफ द लिविंग इन द डेजर्ट। जितने भी डेजर्ट में एनिमल्स हैं उन एनिमल्स का फूड होता है कौन? कंगारू रैट। तो कंगारू रैट को कौन खाता है? जो वहां पे डेजर्ट में एनिमल्स रहते हैं। बिकॉज ऑफ द वाटर इन देयर बॉडी दे आर फ्रिक्वेंटली डेवलप्ड बाय द अदर एनिमल्स। Desert plants and animal have a psychological constitute that allow them to thrive with very little water. The kangaroo rat's kidney are so efficiently that it never need to drink water. जो कंगारू रैट होता है उसकी किडनी इतनी एफिशिएंट होती है कि उसको पूरी लाइफ टाइम में वाटर की नीड नहीं होती। इट गेट ऑल इट्स लिक्विड। अगर वो पानी नहीं पीता तो उसको लिक्विड कहाँ से मिलेगा? उसको लिक्विड मिलेगा प्लांट से, रूट से और सीड जो खाता है। जितना भी वो खाना खाता है वो उसमें से जो लिक्विड होता है वो उसके लिए पर्याप्त होता है कि वो अपने पूरा लाइफ टाइम का पूरा जो लिक्विड की मेंटेनेंस है वो उसको कर पाए। इट इज सफिशिएंट टू कीप द कंगारू रैट अलाइव। ये जो फूड है जिसके थ्रू उसको लिक्विड मिलता है वो उसके लिए सफिशिएंट है और उसकी किडनी क्या है? बहुत एफिशिएंट होती है। तो जो हमिंग, आप ये भी याद रखें, ये तो क्वेश्चन हो गया एक टाइप का कि कौन ड्रिंक नहीं करता वाटर। तो कंगारू रैट है। कहाँ मिलता है? यूनाइटेड स्टेट में मिलता है और साउदर्न वेस्ट डेजर्ट में मिलता है। वो पानी क्यों नहीं पीते भाई इतना? क्योंकि जो डेजर्ट के एनिमल्स हैं उनका फेवरेट फूड क्या होता है? कंगारू रैट होता है। कंगारू रैट की जो स्किन होती है वो मॉइस्चराइज्ड होती है। तो डेजर्ट में गर्मी के कारण दूसरे एनिमल्स किसको खाना पसंद करते हैं? कंगारू रैट को। तो वो क्या करते हैं? पानी नहीं पीते और वो क्या खाते हैं? रूट्स और प्लांट खाते हैं ताकि वो जिंदा रह सके। और इनकी बॉडी की कौन सी ऐसा पार्ट है जो बिल्कुल एफिशिएंट है? तो वो पार्ट है हमारा किडनी। इनका किडनी बहुत स्ट्रांग होता है जिसके में वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो जो प्लांट्स और रूट्स खाते हैं वही उनके लिए क्या होते हैं? सफिशिएंट होते हैं। एग्जाम में दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे और हैं जो पानी की बहुत रिक्वायरमेंट कम रखते हैं, बहुत कम पानी पीते हैं। तो हेमिंग बर्ड्स डू नॉट ड्रिंक वाटर, रेदर नेक्टर और शुगर लिक्विड इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द कैलोरी। जो हमिंग बर्ड्स होती हैं वो भी पानी नहीं पीती। वो क्या करती है? जो फ्लावर होता है, फ्लावर का जो नेक्टर होता है, शहद होता है, उसको पीती है और वही उनका प्राइमरी सोर्स होता है उनकी एनर्जी मेंटेन करने के लिए, कैलोरी मेंटेन करने के लिए। तो हमिंग बर्ड डज नॉट नीड टू टिप देयर हेड टू ड्रिंक नेक्टर and they do not suck into their bills either. Rather, they have the grooved tongue that uses capillary action to suck nectar to bill. अब होता क्या है? जो हमिंग बर्ड्स होती हैं उनकी जो
सक होती है उसकी, यहाँ पे एक स्ट्रॉ, जैसे हम स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पीते हैं इसी तरीके से उनके जो माउथ होता है उसके आगे क्या होती है, एक स्ट्रॉ टाइप की एक फिलिंग कैपिलरी ट्यूब होती है जो फ्लावर के आगे क्या करती है, जो फ्लावर का नेक्टर होता है उसको क्या कर लेती है, सक कर लेती है। और यही उनका मेन सोर्स होता है कैलोरीज का, जिससे वो पूरा वर्कआउट करते हैं और पानी नहीं पीती। तो इस क्वेश्चन से हमने दो दो चीजें सीखी। तो सबसे पहले हमको एनिमल बताना है कि कौन नहीं पीता, वो कंगारू रैट है। और बर्ड्स का अगर पूछे तो वो कौन होती है, हैमिंग बर्ड्स होती हैं जो पानी नहीं पीते। और उनका प्राइमरी सोर्स क्या होता है, जो नेक्टर होता है फ्लावर में, वही उससे क्या करती है, अपनी लाइफ को सर्वाइव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फिजिकल फेज ऑफ लाइफ कॉल्ड। जो फिजिकल फेज होता है लाइफ का उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनल सेल्स, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या है, हमारा सही आंसर इसका है आंसर ए, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं, फिजिकल फेज ऑफ लाइफ। फिजिकल फेज ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं इसको, तो फिजिकल फेज ऑफ लाइफ प्रोटोप्लाज्म को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म बिकॉज लाइफ इट इज इम्पॉसिबल विदाउट द प्रोटोप्लाज्म। लाइफ हमारी क्या है, इम्पॉसिबल है किसके बिना, प्रोटोप्लाज्म के बिना। एंड इट इज देयरफॉर कॉल्ड फिजिकल फेज ऑफ लाइफ। तो प्रोटोप्लाज्म, पी से प्रोटो, कैसे याद रखोगे, पी से प्रोटो और पी से हमारा क्या होता है, फेज, फिजिकल फेज। तो फिजिकल फेज हमारा किससे आएगा, फिजिकल फेज हमारा आएगा प्रोटोप्लाज्म में। ऑल प्रोटोप्लाज्म कंपोज्ड ऑफ, इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि भाई फिजिकल फेज क्या है लाइफ का, तो वो आपका प्रोटोप्लाज्म। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि प्रोटोप्लाज्म किस क्या क्या कंसिस्ट करता है, किससे बनता है प्रोटोप्लाज्म। तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपका ये आएगा, प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन फ्रॉम द बेसिस ऑफ ऑल। तो इसमें क्या क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है एंड नाइट्रोजन। तो चार चीजें हैं इसके अंदर, सी है, एच है, ओ है और एन है। CHON, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। They are also constitute of the carbon dioxide, water and nitrogen compound essential for the life. Huxley emphasized on the above theory and has support the fact protoplasm is the physical phase of life and form the basis of our life. तो physical phase का हमारा क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, मेन वो है जिससे हमारी physical phase चलती है। These new compounds like elementary bodies like life cells, but when bound together under certain circumstances they give rise to a still complex body, hence protoplasm is referred to a physical phase of the life. जितने भी हमारी जो बेसिक चीजें हैं जिससे हम ग्रोथ कर सकते हैं वो क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म से ही हमारी आगे कॉम्प्लेक्स बॉडी बनती है। तो बेसिक क्या है हमारा, प्रोटोप्लाज्म है। किस किस से बनता है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये बेसिक एलिमेंट है। और कंपाउंड पूछे तो कंपाउंड कौन कौन से कंपाउंड है हमारे, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, नाइट्रोजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड नाइट्रोजन, तो ये तो हमारे कंपाउंड है। और एलिमेंट के पूछे तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन है। और फिजिकल फेज क्या है, पी से फिजिकल और पी से क्या है हमारा, प्रोटोप्लाज्म। तो ये हमारा डायग्राम है प्रोटोप्लाज्म का। प्रोटोप्लाज्म हमारे दो तरीके के होते हैं, कलेक्टिव टर्म ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है और जो न्यूक्लियस होता है उसको कंबाइन करके हमारा क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म बनता है। सेल हमारे दो तरीके के होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक में हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और यूकैरियोटिक में हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये आप याद रखेंगे, सेल्स हमारे दो तरीके के होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। नेक्स्ट देखते हैं, द लार्जेस्ट सेल इज, तो लार्जेस्ट सेल हमारी बॉडी में कौन सा होता है, नर्व सेल होता है, ओवम होता है, द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच होता है, या फिर नन ऑफ दीज, नन ऑफ अबव। तो इसमें ऑस्ट्रिच का भी दे दिया, तो हमको पूरा ऑल ओवर बताना है कि इसमें लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है। तो लार्जेस्ट सेल हमारे का तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है, द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। जो ऑस्ट्रिच का एग होता है वो क्या है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सेल होता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखें कि सबसे बड़ा सेल क्या है, ऑस्ट्रिच का है। द सेल आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज, डिफरेंट शेप एंड साइज और ड्यू टू द डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म बाय द डिफरेंट सेल। सेल्स के डिफरेंट शेप और साइज क्यों होते हैं, क्योंकि हर सेल क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट वर्क करता है, उनकी डिफरेंट फंक्शनैलिटी होती है, इसलिए उनका साइज भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। अगर हम इसमें देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बिल्कुल बिल्कुल स्क्रीनशॉट लो, उसको याद रख लो एग्जाम के लिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। तो स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है, माइकोप्लाज्म होता है। पीपीएलओ बोलते हैं, पिरुलो न्यूमेनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इट इज अबाउट 10 माइक्रोमीटर इन साइज। तो स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है, माइकोप्लाज्म होता है। लार्जेस्ट सेल की बात करें तो एग सेल होता है, किसका, ऑस्ट्रिच का होता है। लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो लॉन्गेस्ट कौन सा होता है, नर्व सेल होता है। लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है, फीमेल ओव्यूम का होता है। स्मॉलेस्ट
अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो मेल गैमेट्स और क्या होते हैं, स्पर्म। तो ये सारे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो स्मॉलेस्ट सेल याद रखें तो माइक्रोप्लाज्म है। लार्जेस्ट सेल कौन सा है, अगर पूरी उसमें बात करें तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच है। लॉन्गेस्ट कौन सा होता है, नर्व सेल होता है। लार्जेस्ट ह्यूमन बॉडी में फीमेल में ओव्यूम होता है। और स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, मेल का ऑर्गन का कौन सा होता है, स्पर्म होता है। नेक्स्ट देखिए, विच इज द लार्जेस्ट ह्यूमन सेल। तो लार्जेस्ट ह्यूमन सेल कौन सा होता है, तो लार्जेस्ट ह्यूमन सेल होता है ऑप्शन डी, ओवियम। तो ओवियम हमारे का होता है, डिफरेंट सेल्स क्या होता है, डिफरेंट होते हैं, यही अभी आपको बताया था। तो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल कौन सा हमारा है, फीमेल बॉडी का ओवियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें हमारे डिफरेंट डिफरेंट हमने सेल्स बता रखे हैं। स्टेम सेल्स होते हैं, बोन्स के अंदर सेल होते हैं, उनका शेप और साइज अलग होता है। ब्लड सेल्स अलग होते हैं, मसल्स के जो सेल्स होते हैं वो अलग होते हैं। फैट जो हमारी बॉडी में बढ़ता है उसके सेल्स अलग होते हैं। स्किन की जो टेक्सचर होता है इसके सेल्स अलग होते हैं। नर्व सेल हमारे अलग होते हैं। तो सेक्स सेल अलग होते हैं, पैनक्रेटिक सेल्स अलग होते हैं, कैंसर के सेल्स अलग होते हैं। तो सारी सेल्स क्या होते हैं, डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइज क्यों होते हैं, क्यों होते हैं डिफरेंट, क्योंकि इन सब सेल्स का क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है जो वो परफॉर्म करते हैं। उन फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग वो अपना शेप और साइज का करते हैं वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लॉन्गेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है ह्यूमन बॉडी में, नर्व सेल, स्किन सेल, स्प्लीन और नर्व। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है, नर्व सेल। जो नर्व सेल होते हैं वो क्या है, हमारे लॉन्गेस्ट सेल होते हैं ह्यूमन बॉडी में। और इनका क्या होता है, ये जो हम यहाँ डायग्राम से देख सकते हैं, तो डायग्राम में क्या है, हमारे नर्व सेल क्या सबसे बड़े हमको क्या दिख रहे हैं, ये नर्व सेल दिख रहे हैं। नर्व सेल में हमारे क्या होता है, सेल का पार्ट होता है, फिर हमारे यहाँ पे एक अलग से इसकी जुड़ी हुई एक चीज और होती है, उसको हम नर्व सेल हमारे क्या होता है, लॉन्गेस्ट सेल होता है। लॉन्गेस्ट सेल की अगर हम बात करें तो कौन सा होता है, वो नर्व सेल होता है। लार्जेस्ट कौन सा होता है, ओवियम होता है। और स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, स्पर्म होता है। ये बिल्कुल याद रखें, ह्यूमन बॉडी में कंटिन्यूसली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, what is the what is the name of the cell in the body that infect foreign particle like bacteria। फोटोसाइट्स होते हैं, ग्लोबिन होते हैं, फिर फिरोबिन, जोनिन होते हैं, एल्बुमिन होते हैं। तो इसका आंसर क्या है, आंसर ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। फेटोसाइट्स होते हैं। फेटोसाइट्स क्या होते हैं, फेटोसाइट्स प्रोसेस बाय विच सर्टेन लिविंग सेल्स कॉल्ड photocytes injects and infect other cell particle। The photocytes may be free living होते हैं, one cell organism such as amobia। amobia क्या है, सिंगल सेल। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो amobia क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। One of the body cell which is a white blood cell in some form of animal life such as amoebias, sponges। Phytocytosis is the means of feeding in the higher animal। photosynthesis is the chiefly a defensive reaction against infection। जब भी हमारी बॉडी में कोई भी रिएक्शन इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन को लड़ने की जो क्षमता होती है वो हमको कहाँ से मिलती है, फाइटोसिस प्रोसेस से मिलती है। इन्फेक्शन इन्वेंशन ऑफ द बॉडी बाय द फॉरेन सब्सटेंस लाइक एंटीजन। जो भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन आता है उस इन्फेक्शन को रोकने की क्षमता हमारे को किससे मिलती है, फोटोसाइट से मिलती है। और जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं फाइटोसाइटिसिस। तो इसको हम देख सकते हैं, ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के यहाँ पे क्या हमारा रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स। और ये क्या होता है, हमारा फाइटोसाइट्स होता है। तो जो भी नेक्स्ट हमारा जो पैथोजेंस है, वो जो भी एजेंट है जो हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है, तो उसको रिसेप्ट करने के लिए हमारा क्या होता है, फाइटोसिस होता है। और यही हमारा क्या करता है, क्षमता रखता है कि जो हमारी बॉडी से लड़े जो भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में डेवलप्ड हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देयर आर डैश नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितनी मसल्स होती है, 638, 637, 639 या फिर 640। तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन सी, 639 इसका करेक्ट ऑप्शन है। ह्यूमन बॉडी इज कंप्राइज ऑफ द 639 मसल्स इन टोटल। मसल्स आर फाउंड विद इन द मस्कुलर सिस्टम। मसल्स हमारी कहाँ मिलती है, मस्कुलर सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी का, मस्कुलर सिस्टम में हमारी कितनी है, 639 मसल्स है। विच इज द बॉडी ओन नेटवर्क टिश्यूज फाइबर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बोथ आउटवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट। हमारी बॉडी का जितना भी मूवमेंट है वो किसके द्वारा हो पाता है, मसल्स के कारण हो पाता है। और उस पूरे सिस्टम को मस्कुलर सिस्टम कहते हैं। और मस्कुलर सिस्टम में हमारी कितनी है टोटल, 639 क्या है, मसल्स है। ये नंबर्स आप बिल्कुल याद रखेंगे, 639 क्या है हमारी मसल्स। तो मस्कुलर सिस्टम हमारे कहते हैं, देयर आर 639 मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। एट द एंड ऑफ ईच मसल देयर इज अ टेंडन विच अटैच्ड मसल टू द बोन। हमारी हर एंड में क्या होते हैं, टेंडन होते हैं जो हमारी किससे कनेक्ट होते हैं, बोन से कनेक्ट होते हैं। तो बोन से कनेक्ट होने के कारण हमारा क्या होता है, मूवमेंट होता है।
ईच मसल हैज इज ओरिजिन एंड इंटरसेक्शन, हर मसल का क्या होता है, कहीं से वो ओरिजिन होती है और कहीं पे वो क्या करती है, जाके खत्म होती है। द ओरिजिन इज फिक्स्ड एंड इंटरसेक्शन इज मूव्ड, ओरिजिन हमारा क्या होता है, मसल्स का फिक्स्ड होता है, और जो इंटरसेक्शन पार्ट होता है जहाँ पे वो मुड़ती है वो क्या होता है, वो मूवेबल होता है। अगर हम हाथ देखें तो हाथ में हमारी जो नी है उसकी मसल्स क्या करेंगी, मूव करेंगे, लेकिन हाथ का शोल्डर है वो हमारे क्या फिक्स्ड है। मसल सिस्टम इज मेड ऑफ 6 ट्रिलियन फाइबर्स ईच थिनर देन अ ह्यूमन हेयर, जो मसल्स बनती है हमारी बॉडी में वो किससे बनती है, 6 ट्रिलियन फाइबर से बनती है, और वो जो ईच फाइबर होते हैं वो ह्यूमन हेयर से भी क्या होता है, बारीक होता है। फाइबर कैन सपोर्ट 1000 टाइम्स इट्स ओन वेट, जो हमारी बॉडी की मसल्स हैं वो हमसे 1000 गुना क्या कर सकती है, वेट को सपोर्ट कर सकती है। मसल्स हमारे स्ट्रांग होती है, जबकि उसका जो अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें तो ह्यूमन हेयर से भी क्या होता है, बहुत थिनर होता है। ये एग्जाम में पूछा गया एक बार कि कितनी अप्रोक्सीमेटली कितनी फाइबर्स हमारी होती है, तो 6 ट्रिलियन फाइबर्स हमारा क्या बनता है, मस्कुलर सिस्टम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल की हमारी कितनी लाइफ स्पैन होती है, 130 डेज, 110 डेज, 100 डेज या फिर 120 डेज। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी, 120 डेज। तो हमारे ये होते क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत बार इन पर से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे हैं, तो वो सारे क्वेश्चन हम इस टॉपिक पे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं। रेड ब्लड सेल्स को हम बोलते हैं एथेरोक्राइट्स। रेड ब्लड सेल कैरी ऑक्सीजन, रेड ब्लड सेल किसको कैरी करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। ये बार पूछा गया है कि ब्लड सेल किसको कैरी करते हैं और कहां से कहां कैरी करते हैं, तो किसको कैरी करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। कहाँ से कैरी करते हैं, लंग्स से हमारी जो ऑक्सीजन आती है उसको हमारे कहाँ लेकर जाते हैं, टिश्यू पे लेके जाते हैं। तो रेड ब्लड सेल क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। कहाँ से कैरी करता है, लंग से जो हमारी ऑक्सीजन क्रिएट होती है, लंग से हमारे क्या करता है, पूरी बॉडी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दे ऑल्सो ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स, क्या चीज दोबारा लेकर आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ लेकर आते हैं, लंग्स पे। तो ऑक्सीजन को तो ये लेके जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आएंगे। रेड ब्लड सेल मेक अप ऑलमोस्ट हाफ ऑफ आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी का जो ब्लड है उसका हाफ जो पार्ट अगर देखें तो किससे बना हुआ है, रेड ब्लड सेल से बना हुआ है। इसलिए हमारी बॉडी में अगर कहीं कट लगता है तो हमको क्या दिखता है, रेड कलर दिखता है। द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल इज अराउंड 120 डेज, तो रेड ब्लड सेल की जो लाइफ स्पैन होती है वो कितनी है, 120 डेज। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट। तो 120 डेज आप याद रखेंगे, आर बी सी का कितना होता है, 120, आरबीसी 120 होता है। व्हाइट ब्लड सेल को हम बोलते हैं लेकोसाइट्स बोलते हैं। व्हाइट ब्लड सेल फाइट इन्फेक्शन, जो व्हाइट ब्लड सेल का फंक्शन पूछा जाता है, व्हाइट ब्लड सेल्स क्या काम करते हैं, जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है उससे फाइट करने का काम किसका होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स का होता है। एंड आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, हमारी पूरा इम्यून सिस्टम किस पे डिपेंड करता है, WBC पे डिपेंड करता है। दे मेक अप अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ आवर बॉडी, टोटल 1, कितना बहुत कम पार्ट होता है, कितना 1%। तो याद रखेंगे जो आरबीसी होता है वो कितना है, लगभग 50% होता है, हाफ ऑफ द बॉडी ब्लड जो होता है वो आरबीसी होता है। 1% से लेस का हमारा क्या होता है, WBC। WBC क्या होता है, लेस देन 1% होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल, 3 तरह के ब्लड सेल होते हैं, ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट एंड लैम्पोसाइट। तो ये तीनों एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप पहले लाइफ स्पैन याद रखेंगे। रेड ब्लड सेल का 120 डेज होता है। व्हाइट ब्लड सेल हमारी बॉडी पूरी ब्लड जो होता है उसका कितना परसेंटेज होल्ड करते हैं, लेस देन 1% होल्ड करते हैं। ब्लड सेल का पूछा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 50% क्या होता है, हमारा ब्लड जो होता है वो क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स होता है। अगर इसमें हम देखें तो ब्लड सेल्स हमारे कितने कितने टाइप के होते हैं, मोनोसाइट्स के होते हैं, लिम्फोसाइट होते हैं, इसिनोफिल्स होते हैं, ब्रोलोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोलाइट्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। तो अगर हम 3 टाइप्स के देखें, व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे 3 टाइप्स के, तो 3 टाइप्स के इसमें एग्जाम्स में पूछे गए, हम तीनों टाइप्स के नाम क्या, 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से बोलेंगे ये कौन सा ऐसा नाम है जो व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर नहीं आता। तो व्हाइट ब्लड सेल्स में हमारे 3 आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूट्रोफिलाइट्स क्या होते हैं, हेल्प फाइट बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन, जितना भी बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन होता है उसको लड़ने की क्षमता किसमें होती है, न्यूट्रोफाइल्स में होती है। बेसोफिल्स क्या होते हैं, आर पार्ट ऑफ द बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स, दे एग्जैक्ट फंक्शन इट इज वेल नोन, वो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम पर पूरा रिस्पॉन्सिबल कैसे करता है, बेसोफिल्स पे करता है। इसिनोफिल्स पे क्या करता है, हेल्प फ्लाइट इन्फेक्शन कॉज्ड बाय पैरासाइट, पैरासाइट के कारण जो इन्फेक्शन होता है उसके लड़ने की क्षमता किनके पास होती है, इनके पास होती है। मोनोसाइट्स की अगर हम बात करें तो मोनोसाइट्स क्या होते हैं, ब्रेक डाउन एंड रिमूव फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंड डाइंग सेल फ्रॉम आवर बॉडी, जो भी हमारी बॉडी में फॉरेन
ऑर्गेनिज्म आते हैं उसको मारने का काम किसका होता है, मोनोसाइट का होता है। लिम्फोसाइट की अगर हम बात करें तो मेक आवर इम्यून सिस्टम, व्हाइट ब्लड सेल हैव द वाइड रेंज ऑफ लाइफ स्पैन फ्रॉम आर टू ईयर। तो व्हाइट ब्लड सेल के अगर लाइफ स्पैन पूछे तो क्या होता है, वो आर से लेकर कहाँ तक रहते हैं, ईयर्स तक चलते हैं। तो रेड ब्लड सेल तो 120 डेज फिक्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स का हम आवर्स में भी होता है और ईयर्स में भी होता है, क्योंकि बहुत सारे व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे होते हैं। प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं थर्मोफाइट्स बोलते हैं। तो प्लेटलेट्स आर द स्मॉल पार्ट ऑफ द सेल, देयर मेन फंक्शन इज टू कंट्रोल ब्लीडिंग। जो ब्लीडिंग अगर हमारी होती है, कहीं पे कट लग जाता है, तो कट के बाद जो ब्लीडिंग रुकने का जो प्रक्रिया होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्लेटलेट्स पे डिपेंड करती है। दे मेक अप अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्लड, लेस देन 1%। तो प्लेटलेट्स भी हमारे क्या होते हैं, लेस देन 1% होते हैं। द लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट्स अबाउट 9 to 12 डेज। तो प्लेटलेट्स का टाइम हमारा क्या होता है, 9 से 12 डेज होता है। तो ये याद रखें, रेड ब्लड सेल का 120 डेज होता है, व्हाइट ब्लड सेल का ईयर से लेकर हमारा आवर्स तक वेरी करता है, प्लेटलेट्स हमारा 9 से लेकर 12 डेज तक वेरी करता है। प्लाज्मा देखें तो प्लाज्मा इज अ पेल येलो लिक्विड कलर। प्लाज्मा से क्वेश्चन पूछा गया था कि किस कलर का होता है प्लाज्मा, तो प्लाज्मा होता है पेल येलो लिक्विड। पार्ट ऑफ आवर बॉडी दैट होल्ड all of our blood cell, it make up a little over half of our total blood. Plasma help move water, nutrition, minerals, medication and hormones. प्लाज्मा का मेन फंक्शन क्या होता है, एग्जाम में पूछा गया है एक बार, तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। तो प्लाज्मा का मेन फंक्शन क्या होता है, इट हेल्प करता है वाटर को, न्यूट्रिशंस को, मिनरल्स को, और जितनी भी हम मेडिसिन और दवाइयाँ खाते हैं जो हमारे ब्लड में घुलती है वो किसके कारण घुलती है, प्लाज्मा के कारण घुलती है। हार्मोन्स थ्रू आउट द बॉडी, जो भी हार्मोन्स हमारी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं किसके थ्रू होते हैं, प्लाज्मा के थ्रू होते हैं। इट ऑल्सो कैरी वेस्ट प्रोडक्ट्स टू आवर किडनी, देन आवर किडनी फिल्टर आउट द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। प्लाज्मा इज मेटअप ऑफ, पहला तो क्या करता है काम प्लाज्मा का, जितने भी वाटर, न्यूट्रिशन, मिनरल्स, मेडिकेशन और हार्मोन्स होते हैं उनको क्या करता है, सर्कुलेट करता है। जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको कहाँ लेके जाता है, किडनी पे लेके जाता है, और किडनी उसको क्या करती है, फिल्टर आउट करती है। तो ये दो मेन फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन क्या है, हम बनता किससे है प्लाज्मा। तो एक क्वेश्चन तो प्लाज्मा का ये हो गया। एक क्वेश्चन प्लाज्मा क्या होता है कि किससे बनता है, तो प्लाज्मा किससे बनता है, वाटर से बनता है, प्रोटीन, लिपिड्स से बनता है। लिपिड्स मीन्स फैट्स जो होते हैं। इट कैरीज वाटर, फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंस टू फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, ये ट्रांसफर करता है न्यूट्रिएंट्स, वाटर, मिनरल्स, मेडिकेशन और हार्मोन्स को। वेस्ट प्रोडक्ट्स कहाँ लेके जाता है, किडनी पर लेके जाता है, और किडनी क्या करती है, उसको फिल्टर आउट करती है। और प्लाज्मा बनता है किससे है, वाटर से, प्रोटीन्स और लिपिड्स से बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्लड्स के रिलेटेड। तो ये इस एक क्वेश्चन से आप इसके आसपास के सारे क्वेश्चन क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। लाइफ स्पैन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, व्हाइट ब्लड सेल्स के कितने टाइप्स होते हैं वो सारे आप इससे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ WBC, व्हाइट ब्लड सेल के लाइफ स्पैन क्या होता है। तो आंसर ए इसका करेक्ट है 13 से 20 डी। लाइफ स्पैन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल ranges from 13 to 20 days, or after which they destroy in the lymphatic system. व्हाइट ब्लड सेल का रेंज क्या होता है, 13 से 20 दिन होता है। उसके बाद वो कहाँ चले जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और डिस्ट्रॉय होके कहाँ जाते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम में जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार कि जो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं वो कहाँ जाके डंप हो जाते हैं, तो डिस्ट्रॉय कहाँ होते हैं, वो डिस्ट्रॉय होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में। व्हेन इम्यूनेट WBC आर फर्स्ट रिलीज फ्रॉम द bone marrow into the peripheral blood, they are called bands or stubs. Leukocytes fight infection through the process of phytogenesis. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हाइट ब्लड सेल कहाँ डिस्ट्रॉय होते हैं, तो ये पॉइंट आप ये याद रखो कि व्हाइट ब्लड सेल कहाँ हमारे डिस्ट्रॉय होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम में डिस्ट्रॉय होते हैं। कहाँ से ये बनते हैं, तो बनते कहाँ पर हैं, बोन मैरो से हमारे क्या बनते हैं, व्हाइट ब्लड सेल का ओरिजिन कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। कहाँ जाके उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी मृत्यु कहाँ होती है, लिम्फेटिक सिस्टम में होती है। कहाँ से वो जब वो बनते तो उनको क्या बोलते हैं, बैंड और स्टेप बोलते हैं। लिक्विलाइट्स जो होते हैं फाइट करते हैं इन्फेक्शन से, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फाइटोसिस कहते हैं। फाइटोसिस में क्या होता है, जो भी इन्फेक्शन हो रहा है उस इन्फेक्शन को लड़ती है। जो व्हाइट ब्लड सेल का काम ही क्या होता है, वो हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है। व्हाइट ब्लड सेल ही वो रिस्पॉन्सिबल है, जैसे हमारे बॉडी में अगर इन्फेक्शन आता है तो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स की काउंटिंग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो व्हाइट ब्लड सेल कब बढ़ेंगे, जब हमारी बॉडी में एक्सटर्नल क्या आ जाएगा, कोई ना कोई इन्फेक्शन आ जाएगा। तो जो इन्फेक्शन से लड़ने की जो क्षमता होती है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फाइटोसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
व्हाट इज विच इज द वर्टिब्रेट दैट हैज 2 चैम्बर हार्ट। हमको वो वर्टिब्रेट बताना है जिसके 2 हार्ट चैम्बर हो। किसके होते हैं? फिश के, स्नेक के, ब्लू व्हेल के या फिर क्रोकोडाइल के। तो आंसर ए इसका बिल्कुल करेक्ट है, फिश के होते हैं। अब इसमें हम पढ़ते हैं कि किस किस के कितने कितने चैम्बर्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि भाई आप अलग अलग बताओ, 4 चैम्बर्स किसके होते हैं, 2 चैम्बर्स किसके होते हैं, 3 चैम्बर्स किसके होते हैं। तो फिश बिलोंग टू द क्लास स्पीशीज विच हैज 2 चैम्बर हार्ट। तो फिश के कितने होते हैं? 2 चैम्बर्स होते हैं। वाइल एम्फीबियंस एंड द रेप्टाइल हैव द 3 चैम्बर्स हार्ट। तो फिश का आप याद रखें, फिश के कितने होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के हमारे कितने होते हैं? 3 चैम्बर्स होते हैं। बर्ड्स के हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल के कितने होते हैं? 3। बर्ड्स के हमारे कितने होते हैं? 4। तो फिश आर कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट स्पीशीज। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोल्ड ब्लडेड और हॉट ब्लडेड कितने एनिमल्स होते हैं। तो फिश हमारी क्या कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स है दैट कैन बी फाउंड इन बोथ फ्रेश वाटर एंड स्लाइन वाटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल फिशेज एक्सेप्ट ऑफेल एंड द कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स। तो इसको छोड़ के, ऑफेक को छोड़ के बाकी सारी क्या है हमारी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। मीन्स ये क्या हमारी हॉट ब्लडेड क्या होती है? फिश होती है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि हॉट ब्लडेड फिश कौन सी है, तो ऑफेक्ट है वो। और फिश के कितने होते हैं? फिश के हमारे कितने चैम्बर होते हैं? 2। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के होते हैं 3। बर्ड्स के हमारे होते हैं 4। तो ये हमारी एंटोनॉमी है। अगर इसमें देखें कंपैरेटिव एंटोनॉमी देखें वर्टिब्रेट्स की, तो फिश के हमारे कितने होते हैं? फिश के हमारे 2 होते हैं चैम्बर। फ्रॉग के हमारे 3 चैम्बर होते हैं। फ्रॉग हमारा एम्फीबियंस है। टर्टाइल और रेप्टाइल्स लिजर्ड्स की हम बात करें तो हमारे इसके 5 चैम्बर्स होते हैं। क्रोकोडाइल की बात करें तो क्रोकोडाइल के 4 होते हैं। बर्ड्स के हमारे 4 होते हैं। मैमल्स के हमारे 4 होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं द नंबर ऑफ रिब्स इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितनी रिब्स होती हैं? तो ह्यूमन बॉडी में हमारी कितनी है? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है, 24 रिब्स होती हैं। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ पीपल आर बोर्न विद 12 पेयर्स ऑफ। जो हमारी रिब्स होती है लंग्स में, वो कितनी होती है? 12 पेयर्स होती है। एग्जाम में याद रखें, पेयर्स में पूछेंगे तो 12 आएगा और टोटल पूछेंगे तो हमारा कितना आएगा? 24। बच्चे कितनी बार गलती करते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में 12 भी होता है। तो पेयर पूछे तो पेयर हमारे 12 होते हैं और टोटल पूछे तो कितने होते हैं? 24। नो मैटर देयर सेक्स एक्सेप्ट ऑफ द एंटोनॉमी रूल आर पीपल बोर्न विद अ स्पेसिफिक जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी। जिन पर्सन के जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी होती है, या तो उनकी रिप्स कम होती है या फिर उनकी क्या होती है? रिप्स ज्यादा होती है। जिनकी बहुत ज्यादा रिप्स होती है उसको बोलते हैं हम सुपरमैनरी रिप्स बोलते हैं, और जिनकी कम होती है उनको एजेनेसिस बोलते हैं। तो रिप्स हमारी क्या है? जो लंग्स बनते हैं हमारे, तो लंग्स के हमारे जो टोटल रिप्स है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड? टोटल हमारे कितने पेयर्स होते हैं? 12 पेयर्स होते हैं। और इनकी अगर पेयर हमारे 12 है तो टोटल कितनी हो जाएगी हमारी? 24। तो हमारे इसको टू रिप्स बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? फॉल रिप्स बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिप्स। जो हमारी ये ब्लू कलर की दे रखी है वो हमारी क्या है? फ्लोटिंग रिप्स। नेक्स्ट, विच इज द स्मॉलेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड। कौन सी है जो सबसे छोटी और वो उड़ नहीं पाती? तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम देखें कीवी, पेंगुइन, ऑस्ट्रिच में से, तो कीवी हमारी क्या सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड है और फ्लाइटलेस बर्ड है। तो फ्लाइटलेस बर्ड क्या होता है? फ्लाइटलेस बर्ड्स आर द बर्ड दैट थ्रू एवोल्यूशन लॉस एबिलिटी टू फ्लाई। वो बर्ड्स जो एवोल्यूशन के साथ साथ अपनी एबिलिटी को क्या कर गई? फ्लाई करने की, उसको लॉस कर गई, क्योंकि उनका वेट ज़्यादा होता है और विंग्स में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो फ्लाई कर सके। दे आर ओवर 60 एक्सटेंट स्पीशीज इंक्लूड द वेल नोन आर्टरीज, ऑस्ट्रिच, एमयू, क्रॉस एवरेज, हिरियास एंड कीवी एंड पेंगुइन। द स्मॉलेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड इज द इनएक्सेसिबल आइलैंड रेल। उसकी लेंथ कितनी होती है? 12.5 सेंटीमीटर एंड वेट उसका क्या होता है? 34.7 ग्राम। तो अगर पूरी ऑल ओवर्स में पूछा जाए तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है? इनएक्सेसिबल आइलैंड रेल होती है, उसकी लेंथ हमारी 12.5 सेंटीमीटर है, वेट कितना होता है? 34.7 ग्राम। लेकिन इस ऑप्शन में अगर हम देखते हैं सबसे स्मॉलेस्ट हमारी कौन सी है? कीवी होती है। कीवी हमारी उड़ नहीं पाती। अगर ऑप्शन ये भी इस तरीके से पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन दे दें, उसमें से एक बर्ड आपकी फ्लाई वाली होगी, बाकी 3 क्या होगी? फ्लाइटलेस होगी। तो कौन कौन सी बर्ड है जो फ्लाई नहीं कर पाती? कौन सी? वो ऑस्ट्रिच है, इम्यू है, क्रॉसबेरीज है, रियाज एंड कीवी है। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ऑस्ट्रिच, इम्यू, कीवी, पेंगुइन्स एंड सॉदर्न बर्ड, क्रॉसवे। तो ये आपकी सारी बर्ड्स हैं जो फ्लाई नहीं कर पाती। ये याद रखें, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्जोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। जो सर्जोलॉजी है वो किसकी स्टडीज होती है? मॉस्किटोज की, स्नैक्स की, स्नेक की, लिजर्ड की और कॉकरोच की। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। लिजर्ड की स्टडी को हम कहते हैं सर्जोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी दैट इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ लिजर्ड। लिजर्ड की जितनी भी स्टडीज होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? सर्जोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट,
हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, हार्मोन्स किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के कारण, पिट्यूटरी ग्लैंड में, हाइपोथैलेमस में या फिर पैनक्रियाज में। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है, एंडोक्राइन ग्लैंड से हमारे क्या प्रोड्यूस होते हैं? हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। तो हार्मोन्स होते क्या हैं? हार्मोन्स आर बॉडी केमिकल, जितने जो हमारी बॉडी के केमिकल होते हैं उस केमिकल को हम क्या बोलते हैं? जो केमिकल मैसेंजर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हार्मोन्स बोलते हैं। दे ट्रेवल इन आवर ब्लड स्ट्रीम टू टिश्यू और ऑर्गन, जो हमारी ब्लड में घुलकर हमारे टिश्यू और ऑर्गन तक क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं। दे वर्क स्लोली ओवर टाइम एंड अफेक्ट मैनी डिफरेंट प्रोसेस इंक्लूडिंग, ये क्या करते हैं? जो हार्मोन्स है हमारी बॉडी में वो स्लोली वर्क करते हैं ओवर अ टाइम, लेकिन हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स को क्या करते हैं? वो इफेक्ट करते हैं, जैसे ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, हाउ योर बॉडी गेट्स एनर्जी फ्रॉम द फूड यू ईट, किस तरीके से हमारी फूड को एनर्जी मिलेगी, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी जो भी हम खाना खाते हैं, सेक्सुअल फंक्शन जो होते हैं, रिप्रोडक्शन जो होता है और जो मूड होता है। तो हार्मोन्स हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो क्या है? केमिकल मैसेंजर है जो हमारी बॉडी में, हमारे टिश्यू में और ऑर्गन्स में क्या करता है? मैसेज को ट्रांसफर करता है। इसी से डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से हमारी डेवलपमेंट हो रहा है, मेटाबॉलिज्म कैसे चल रहा है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स विच आर स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल मेक हार्मोन, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो स्पेशल ग्रुप है सेल का जो क्या बनाते हैं? हार्मोन्स को बनाते हैं। द मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड आर द पिट्यूटरी ग्लैंड, तो मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन से हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड है, पाइनल है, थैलेमस है, थायराइड है, एंड्रिनल ग्लैंड है और पैंक्रियाज है। In addition, men produce hormone in their testes and women produce them in ovaries. तो जो मैन के अंदर हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं वो कहाँ होते हैं? टेस्टिस में होते हैं, और फीमेल्स में कहाँ होते हैं? ओवरीज में होते हैं। द हार्मोन्स आर द पावरफुल, इट टेक्स ओनली अ टाइनी अमाउंट टू कॉज बिग चेंज। हार्मोन्स बहुत पावरफुल होते हैं, थोड़ा सा माइन्यूट चेंज भी अगर इनकी क्वांटिटी में होता है तो हमारी बॉडी में क्या करते हैं? बहुत बड़ा चेंज ले आते हैं। even your whole body, that is why too much or too little of a certain hormone cause seriousness। अगर कोई भी हार्मोन ज्यादा होता है या कम होता है तो हमारी बॉडी को बहुत बैडली क्या करता है? वो इफेक्ट करता है। तो हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स क्या होता है। अगर ये हमारी बॉडी स्ट्रक्चर है, हार्मोन से क्वेश्चंस आते हैं, ये आप उसका स्क्रीनशॉट लें और याद रखें कहाँ पे हमारा कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है। अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोन्स अगर हम देखें तो एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है? हम पहले देखेंगे कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, क्या सीक्रेट करता है और उसका क्या फंक्शन होता है। अगर एड्रिनल ग्लैंड की बात करें तो एल्डोस्टेरोन सीक्रेट करता है, रेगुलेट करता है सॉल्ट वाटर एंड बैलेंस करता है ब्लड प्रेशर को। अगर इसी की बात करें तो जो हमारा कोर्टिसोल जो होता है हार्मोन्स वो कंट्रोल करता है, की फंक्शन होता है बॉडी का, एक्ट करता है एंटी इन्फ्लेमेटरी, मेंटेन करता है ब्लड शुगर को, लेवल को, प्रेशर को, मसल्स को, रेगुलेट करता है सॉल्ट एंड वाटर को। पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड के आप सारे क्या करोगे? याद रखोगे। तो जो हमारा एंटी ड्यूरेटेड हार्मोन होता है और एंटी न्यूरोप्रेटिक हार्मोन जो होता है ACTH जो हमारा हार्मोन होता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। किसको कंट्रोल करता है? सेक्स और सेक्स हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। एस्ट्रोजन इन वुमेन एंड द टेस्टोफिन इन द मैन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ACTH पूछा जाता है कि ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे प्रोड्यूस होता है और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये सेक्स कंट्रोल पे काम करता है, प्रोडक्शन पे जो होता है। तो फीमेल्स में एस्ट्रोजन और मेल में टेस्टोफिन को क्या करता है? ये मेंटेन करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो किडनीज के आप याद रखेंगे, पैनक्रियाज का बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो पैनक्रियाज में हमारे क्या प्रोड्यूस होते हैं ये याद रखेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड में जितने भी प्रोड्यूस होते हैं ये सब आप याद रखेंगे। तो जो TSH ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे क्या कहता है? थायराइड हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। तो TSH हार्मोन्स का पूछा जाता है तो ये आप याद रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मास्टर ग्लैंड? मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं? थायमस ग्लैंड को, पैनक्रियास को, पेनल ग्लैंड को या पिट्यूटरी ग्लैंड को? तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज द समटाइम्स कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम because it control the function of many of the other endocrine glands. The pituitary gland is no larger than the पी जो हमारा मटर का दाना होता है उससे ज्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन ये लोकेटेड होता है कहाँ? हमारे ब्रेन में। अगर इसके हम लोकेशन देखें तो ब्रेन हमारा होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन का जो ये सर्बेरियम का जो पार्ट होता है वहां पे हमारा क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ये पी के दाने से भी छोटा होता है लेकिन ये बहुत हमारे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। आशा करती हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज आप एग्जाम देने से पहले वीडियो को जरूर देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करना